Welcome students. Let us discuss how to solve electrical circuits in CBSE 10th science exam. See, this is the circuit. इसमें आपको कई सारे एमीटर लगे हैं A1, A2, A3. इन सब की रीडिंग्स बतानी है. यहाँ पे हो सकता है एक वोल्टमीटर भी लगा हो, कहीं भी वोल्टमीटर लगा हो सकता है, उसकी रीडिंग भी बतानी है. ठीक है. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? वो तो वोल्टेज बताएगा. A1, A2, A3 करंट बताएंगे. इन सब की रीडिंग्स हमें बतानी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले काम ये करो कि वोल्टमीटर एमीटर्स वगैरह को हटा दो ऊपर. ये इनका काम लास्ट में आने वाला है. इनको सबको हटा के दोबारा सर्किट बना लेते हैं. सो मैंने सारे वोल्टमीटर्स एमीटर्स को हटा दिया. नाउ दिस इज द सर्किट. ये हमारा सर्किट है. अब आप देखिए, सॉल्व करना शुरू करेंगे. आपको क्लियरली विजिबल है कि दोनों पैरेलल में है. R2 एंड R3 आर इन पैरेलल. को सॉल्व करो. 1/R4 में नाम रख देता हूँ इसका, बिकॉज R1, R2, R3 हमने नाम पहले ही रख लिया. 1/R4 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60. एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 ओम. सो इनको सॉल्व करके आंसर 20 ओम आ रहा है. ठीक है. R4 बिकम्स 20. यू कैन सॉल्व एलसीएम ना सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज 20 ओम. नेक्स्ट डायग्राम. इनको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बन गई, हमने यहाँ पे 20 मिल गई. ये तो वैसे की वैसे है, सेम. इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया. ये 20 ओम है हमारी. ठीक है. नाउ वी क्लियरली कैन सी दैट यहां से करंट चलेगा, ऐसे सेम ही करंट चलेगा. ये दोनों इसमें सीरीज में है. सीरीज में सॉल्व करो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी? 10 और 20 मिलाकर होगी 30 ओम. 30 ओम होगी हमारे पास. नाउ दिस इज 30 ओम. ठीक है. इन दोनों को मिला के 30 ओम होगी. लास्ट में आर. ठीक है. तो यहां तक तो बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैकिंग. फिर यहां से वापस जाएंगे. ठीक है. उसको बोलेंगे बैकवर्ड ट्रैकिंग. पहले यहां से करंट निकालते हैं. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? ओम्स लॉ लगाएंगे. V इज इक्वल टू IR. वोल्टेज हमारी 60, बैटरी की वोल्टेज 60 है. करंट हमें निकालना है. रेजिस्टेंस 30 है हमारी. करंट बिकम्स 2 एम्पियर. करंट इज 2 एम्पियर. 2 एम्पियर करंट चल रहा है. लास्ट डायग्राम से हमारे पास करंट आ गया. नाउ वी गो टू द प्रीवियस डायग्राम. वही करंट चलेगा. बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से करंट आएगा. वो 2 एम्पियर करंट ही चल रहा है. तो दोनों में करंट सेम ही चलेगा बेटा. सीरीज में वैसे भी करंट सेम ही होता है. इन दोनों में करंट सेम चल रहा है. ठीक है. अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे? इन दोनों की वोल्टेज निकाल सकते हैं. हमें चाहिए भी इसकी वोल्टेज, हमें शुरू में चाहिए भी थी. तो वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज. इसकी वोल्टेज कितनी है? लेट अस सपोज V1. इसकी वोल्टेज कितनी है? V4. लेट अस फाइंड आउट दिस वोल्टेज. अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, ओम्स लॉ ही लगेगा. ठीक है. बट हमें अब करंट पता है, हमें वोल्टेज निकालनी. V1 विल बी इक्वल टू व्हाट? I into R1. इसमें से करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस की R1 है. करंट हमने निकाला था 2 एम्पियर. R1 इज 10. तो V1 इज 20 वोल्ट. ये वाली वोल्टेज 20 है. और ये वाली वोल्टेज आपने निकाली V4. V4 के लिए क्या होगा? I into R4. करंट इसमें से भी वही जा रहा है. I रेजिस्टेंस R4 है. 2 into 20 that becomes 40 वोल्ट. तो दोनों वोल्टेज आ गए हमारे पास. दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 40 वोल्ट. टोटल तो 60 वोल्ट है. इन सभी वोल्टेज का सब इसके बराबर होना चाहिए. नाउ वी गो टू द प्रीवियस डायग्राम. उससे पिछले डायग्राम में चलते हैं. वोल्टेज लिखते हैं. इसकी वोल्टेज हमारे पास आ चुकी है 20 वोल्ट. करंट भी हमारे पास आ चुका है. यहां से करंट कितना चला? I that was equal to 2 एम्पियर. तो 2 एम्पियर करंट था. 2 एम्पियर करंट है. ठीक है. अब आगे ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है. वो दोनों करंट चाहिए अपने कितने. यहां की वोल्टेज हमें पता है, ये 20 वोल्ट है हमें पता है. बट ये वाली वोल्टेज क्या थी? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. इन दोनों की वोल्टेज सेम होने वाली है. सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. इन दोनों की वोल्टेज वही है जो यहाँ पे आई है, क्योंकि इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करके आपका R4 बना था. यही वाली वोल्टेज यहाँ पे आने वाली V4. बट दैट वाज इक्वल टू 40 वोल्ट. अब इस डायग्राम में हमें बहुत कुछ पता है. यहां से करंट कितना आ रहा है? I 2 एम्पियर है. इसकी वोल्टेज 20 वोल्ट है. इन दोनों की वोल्टेज 40 है. अब ये जो करंट है आप देख सकते हो, यहाँ पे आने के बाद उसको दो रास्ते मिल गए. करंट हैज 2 पाथ्स. नाउ यहाँ करंट आके दो रास्ते हैं. कुछ इधर करंट जाएगा, इसको कहते हैं I2, जो उसमें से करंट जा रहा है. इसमें से जा रहा है, उसको कहते हैं I3. अब ये दोनों के अलग अलग करंट चाहिए. करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा. करंट हमें चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट.
ठीक है, तो यहाँ से फिर वोल्टेज हमें पता है, इन दोनों की वोल्टेज 40 है, पहले में वोल्टेज 40 होती है, दे आर 40 वोल्टेज। अगेन अप्लाई कौन सा, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे हो जाएगा V4, वोल्टेज V4 I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, V4 की वैल्यू 40 है, I2 निकालना है, R2 30 है, I2 कम्स आउट टू बी 4/3 एम्पियर, I2 4/3 एम्पियर आ गया, और I3 निकालना है, ऐसे V4 इज आल्सो इक्वल टू I3 R3, V4 की वैल्यू 40 है अगेन, और I3 निकालना है, R3 60 है, इसको डिवाइड कर दो तो 40/60 2/3 एम्पियर आ गया, ये दोनों करंट्स भी है। नाउ वी गो बैक टू द फर्स्ट डायग्राम, हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब हमें रीडिंग्स बतानी है। वी गो बैक टू द फर्स्ट डायग्राम, यहां से हमारा जो करंट चला था I, दैट वाज 2 एम्पियर, यहां से करंट 2 एम्पियर था, यहां तक वही चला 2 एम्पियर करंट, फिर इधर गया हमारा कितना 4/3 एम्पियर, अभी डायग्राम में अभी सॉल्व किया था, यहाँ पे कितना गया करंट 2/3 एम्पियर, यहाँ की वोल्टेज हमने निकाली थी, कितनी थी 20 वोल्ट, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग 20 वोल्ट आ जाएगी बेटा, इस वाले एमीटर में से कितना करंट पास करेगा 4/3 एम्पियर, A1 की रीडिंग 4/3 एम्पियर, A2 की रीडिंग 2/3 एम्पियर, फिर ये जो दोनों करंट आ रहे हैं जिनका नाम हमने रखा था I2 एंड I3, जब यहाँ पे वापस पहुंचेंगे, यहाँ पे ऐड होकर वापस आई बनेगी, यही करंट आएगा, जो करंट यहाँ से था अल्टीमेटली वही करंट वापस आएगा, यहाँ थोड़ी देर के लिए अलग हुआ करंट, फिर इकट्ठा हो गया, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमें सारी रेटिंग्स मिल गई, हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज 20 वोल्ट है, इधर करंट 2/3 एम्पियर जा रहा है, उधर 4/3 एम्पियर जा रहा है, इनके सबकी रीडिंग्स आ गई हमारे पास, एमीटर की रीडिंग 4/3 एम्पियर, A1 की, A2 की 2/3 एम्पियर, और इसकी रीडिंग होगी 2 एम्पियर, इस वोल्टमीटर की रीडिंग 20 वोल्ट। इस तरह से सर्किट को सॉल्व करना है, 10th के एग्जाम में ध्यान रहे, डायग्राम्स बनानी पड़ेगी, घबराना नहीं, 2-3 डायग्राम्स बनती हैं, 1 2 3 4 डायग्राम्स बनानी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, तभी सही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सी दिस इज द क्वेश्चन, R1 R2 R3 R4, सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, सारे वोल्टमीटर मीटर हटा दो, रिमूव दो, उनको सबको हटा दिया हमने। अब देखो क्या सॉल्व हो रहा है, क्लियरली दोनों किसमें है, सबसे पहले ये सॉल्व करने वाला है, एक एक स्टेप, जल्दबाजी नहीं मचानी, दोनों सीरीज में, इनमें करंट सेम चलेगा। तो R3 और R4 को सॉल्व किया, 4 + 8, ठीक है, तो उसका नाम रख देंगे R5, 4 + 8 दैट इज 12 ओम, तो 12 ओम, दिस वाज R1, दिस वाज R2, ये दोनों को सॉल्व करके R5 आ गया, दिस इज R5। अब ये R2 और R5 पैरेलल में है, पैरेलल में सॉल्व करो इनको, लेट अस नेम R6 नाम रख लेते हैं, 1/6 और 1/12, एलसीएम लो, 6 और 12 का 12 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो, 4 ओम आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, कर लेना बेटा कैलकुलेशन अपने आप बैठ के, 4 ओम, तो लास्ट में आपका R1 इज 3 ओम, R4 इज 4 ओम, ठीक है। अब लास्ट में दोनों, फिर एंड में तो दोनों सीरीज नहीं बचेंगे, लास्ट में एंड में सीरीज आ जाएगी, सीरीज को सॉल्व किया, R will be equal to 3 + 4 7 ओम आ गया, तो एंड में हमारे पास 7 ओम की डिस्टेंस आ गई टोटल, और बैटरी की वोल्टेज है 7 वोल्ट है। अब करंट निकालते हैं, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग हियर, यहाँ पे कितना करंट चल रहा है, I ओम्स लगाओ, V = IR, वोल्टेज 7 है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 7 है, करंट हो गया 1 एम्पियर, करंट इज 1 एम्पियर। Now we go back to the previous diagram, करंट तो वही चल रहा है 1 एम्पियर हमारा, दोनों में सेम करंट है, सीरीज में वैसे भी करंट सेम होता है, इसकी हेल्प से दोनों की वोल्टेज निकल आएगी, V1 V4, अगेन ओम्स का लगाना है अपने को, V1 will be equal to what,
करंट आई चल रहा, आई इंटू आर वन, करंट हमारा आया 1 एम्पियर इंटू 3 वोल्ट आ गया हमारे पास V1 का आंसर। V4 का आंसर, करंट आई चल रहा, सेम ही करंट चल रहा, V4 इज आई इंटू आर फोर, 1 इंटू 4 दैट इज 4 वोल्ट। ये 3 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया। आगे चलते हैं, जो हम पहले गए थे उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैकिंग, फॉरवर्ड ट्रैकिंग। और फिर जब लास्ट डायग्राम से वापस पिछली डायग्राम पे आना शुरू हो गया उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रैकिंग, रिवर्स ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। सो यहां से हम लेके आते हैं करंट, सेम करंट आ रहा है, आई यहां से आई आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ तक 1 एम्पियर। इसके आगे दो पार्ट्स होने वाले हैं, I2 और I5, ये हमें निकालने हैं। उसके लिए जो हमने वोल्टेज निकाली थी वो काम में आएंगी। इसकी वोल्टेज हमने यहाँ निकाली है V1, इसकी वोल्टेज V1 हमने निकाली है 3 वोल्ट। इनकी वोल्टेज पैरेलल में जो यहाँ पे निकाली वोल्टेज वही है सेम, ये दोनों की वोल्टेज ये वाली वोल्टेज है V4 एंड दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब V4 को यूज करके हम इन दोनों के करंट निकालेंगे, I2 और I5 निकालते हैं। वोल्टेज सेम है, 4 वोल्ट यहाँ पे भी है, 4 वोल्ट यहाँ पे भी है। सो व्हाट इज V4? I2 R2 4 वोल्ट, I2 निकालना है, डिस्टेंस 6, I2 becomes 2/3 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे यूज करो, V4 is also equal to I5R5, अगेन ऑप्शन यूज किया हमने। 4 I5 की वैल्यू, I5 तो निकालना है, R5 की वैल्यू 12, 4/12, I5 की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर आ गया। अब लास्ट डायग्राम पर आ जाते हैं हम, क्या था ये हमारे पास, दिस करंट वाज हाउ मच, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यहाँ तक 1 एम्पियर चल रहा है। ये वोल्टेज हमने निकाली है 3 वोल्ट, यहाँ पे करंट चला है 2/3 एम्पियर, यहाँ पे करंट चला है 1/3 एम्पियर। फिर ये दोनों करंट वापस ऐड हो जाएंगे, 2/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर, दोनों फिर ऐड होकर वापस बन जाएगा 1 एम्पियर। जो यहाँ पे करंट होगा वही एंड में वापस 1 एम्पियर आएगा। अब देखते हैं रीडिंग किसकी क्या है, द लास्ट डायग्राम। इसकी वोल्टेज हमारी आई है 3 वोल्ट, इसका आंसर आएगा 3 वोल्ट। इसकी रीडिंग 2/3 एम्पियर, इसकी रीडिंग 1/3 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना चलेगा, 1 एम्पियर। इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपको सॉल्व करने हैं CBSE बोर्ड के एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट।